हमने आदित्य बिरला सन लाइफ का पीएसयू फंड रिव्यू किया था। कैटेगरी रिस्की है पर कुछ फंड उसमें ठीक ठाक निकल आते हैं। तो इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं इन्वेस्को इंडिया पीएसयू फंड को, जो फंड मार्केट में करीबन 15 साल से है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे फंड की बेसिक डिटेल से। तो ये फंड लॉन्च हुआ था नवंबर 2009 को और ये एएमसी 85,000 करोड़ से भी ज्यादा का एसेट मैनेज करती है। फंड मैनेजर हैं धीमंत कोठारी और इस फंड में आपकी मिनिमम एसआईपी 500 रुपये से शुरू हो सकती है और मिनिमम लमसम अमाउंट आपका 1000 रुपीज रह सकता है। आगे बात करें बेंचमार्क की, तो बेंचमार्क है बीएससी पीएसयू टोटल रिटर्न इंडेक्स। लॉक इन पीरियड है नहीं और परफॉर्मेंस वाइज इसकी 5 ईयर कैटेगरी रैंक देखें, यानी कि अपनी कैटेगरी में इसकी रैंक क्या है, तो वो है 3rd। फंड टाइप की बात करें तो वो है ओपन एंडेड, यानी जब मन चाहे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने अमाउंट को रिडीम भी कर सकते हैं। रिस्क लेवल वेरी हाई है और फंड का साइज है 1137 करोड़। अभी एनएवी का प्राइस है 78.25 रुपीज, पर वैल्यू रिसर्च ने अभी इससे कोई रेटिंग नहीं दी है। आगे एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो है 0.93%। एग्जिट लोड आपको 1% का देना होगा अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को विदिन 365 डेज रिडीम कर लेते हैं। इस फंड में आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो आपको एसटीसीजीटी जो कि होता है 15% वो आपको देना पड़ेगा और एलटीसीजीटी भी देना होगा जो कि होगा 10% अगर आप अपने फंड को 1 साल बाद बेचते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्रीवियस परफॉर्मेंस। तो यहाँ हमने दोनों ही परफॉर्मेंस को रखा है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होती है, तो इस वजह से शॉर्ट टर्म की अच्छी परफॉर्मेंस को देख के किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट ना करें। पर यहाँ पे फॉर इन्फो आपको शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस भी हम बताएंगे और फिर हम लेटर डिस्कस करेंगे इसकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को। तो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इस फंड ने 1 महीने में रिटर्न दिए 1.90% के, 3 महीने में 24.4% के, 6 महीने में 45% के और इस साल में इस फंड के रिटर्न रहे 40.82%, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो चलिए इस फंड के रिटर्न्स को इसी की कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से कंपेयर करते हैं। तो कैटेगरी एवरेज रहा है 1 महीने का 4.19%, 3 महीने का 13.14%, 6 महीने का 21.5% और इस साल का कैटेगरी एवरेज रिटर्न रहा है 19.26%। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो कैटेगरी एवरेज से इस फंड ने तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, जिस वजह से इसकी रैंकिंग भी सिर्फ 1 मंथ को छोड़ दी जाए तो 3 महीने में रही है 9 आउट ऑफ 159, 6 महीने में बढ़ के हो गए 3 आउट ऑफ 147 और इस साल की रैंकिंग रही है 3 आउट ऑफ 148। तो चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की, क्योंकि असली पिक्चर आपको यहीं भी देखने को मिलेगी। तो एक साल में इस फंड ने नियरली 100% के रिटर्न दिए हैं, यानी कि सिर्फ 1 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट दुगनी हो जाती। 2 साल में रहे हैं रिटर्न 69.5%, 3 साल में 41% और 5 साल में 31.86% के। वहीं कैटेगरी एवरेज देखा जाए तो 1 साल में रहा है 47.19%, 2 साल में 36%, 3 साल में 22.6% और 5 साल में 22.7%। यानी कि कोई भी टाइम फ्रेम उठा लीजिए, इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा ही रिटर्न दिया है, जिस वजह से इसकी कैटेगरी रैंक भी हमेशा या तो 1 रही है या तो 2 रही है या तो 3 रही है, यानी कि ये फंड हमेशा टॉप 3 में रहा है। तो ये तो रिटर्न्स थे परसेंटेज में। आइए जरा इसे अमाउंट में डिस्कस करते हैं। तो मानिए आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं इस फंड में, तो वो इन्वेस्टमेंट 3 साल में हो जाती है 1.7 लाख, 5 साल में 2.4 लाख और 10 साल में 5.8 लाख। अब यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि अभी हमने बताया आपको कि कैसे 1 लाख की इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 साल में दुगनी हो जाती, पर यहाँ पे तो 3 साल में भी 1.7 ही हो पाई है। तो हमने ये जो अमाउंट बताया आपको वो कैलकुलेट किया गया है ऑन बेसिस ऑफ प्रीवियस लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, यानी कि जब से फंड लॉन्च हुआ था तब से जो एवरेज रिटर्न रहे हैं उस पे कैलकुलेट किया है, ना कि शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस पे, क्योंकि शॉर्ट टर्म हाई परफॉर्मेंस को सस्टेन करना नियर टू इम्पॉसिबल है। तो लॉन्ग टर्म में इस फंड ने एवरेज 19.2% के रिटर्न दिए हैं, तो इस वजह से थोड़े रियलिस्टिक रिटर्न्स आपको कुछ ऐसे ही मिलेंगे। फिर बारी आती है एसआईपी की। तो 5000 की एसआईपी अगर आप करते तो 3 साल में होता आपके पास 2.4 लाख का अमाउंट, 5 साल में 4.8 लाख का और 10 साल में 16.5 लाख का। फिर बारी आती है स्टेप अप एसआईपी की, यानी कि 2500 की एसआईपी करते और आप उसे हर साल 10% से बढ़ाते रहते, तो 3 साल में आपके पास होते 1.3 लाख, 5 साल में 2.8 लाख और 10 साल में 11.5 लाख। तो ये तो थे प्रीवियस रिटर्न, पर अभी फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है और आगे चल के कैसा परफॉर्म करेगा, इसका कुछ अंदाजा आपको रेशियोज से लग सकता है। तो आइए जानते हैं इसके रेशियोज के बारे में। तो टर्नओवर रेशियो आपको बताता है कि इस फंड की सिक्योरिटीज़ को कितना फ्रीक्वेंटली बाय और सेल किया जाता है। तो ये जितना कम होता है उसका मतलब ये होता है कि फंड बाय और होल्ड की स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, और जिस भी फंड का ये टर्नओवर रेशियो ज़्यादा होता है उसका सीधा इम्पैक्ट आपको एक्सपेंस रेशियो में बढ़ेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग होगी उतना ही ज़्यादा कॉस्ट ऑफ होल्डिंग बढ़ेगी। टर्नओवर रेशियो है इस फंड का 43%,
अल्फा है 1.7%। कितना एक्स्ट्रा रिटर्न इस फंड ने जनरेट किया है वो बताता है अल्फा। वहीं कैटेगरी का अल्फा रहा है -0.70%। बीटा है इस फंड का 0.86%, यानी कि अपने बेंचमार्क से ये फंड कितना वोलेटाइल है वो आपको बीटा बताता है। तो ये 1 से जितना नीचे हो उतना ही अच्छा। वहीं कैटेगरी का, यानी कि इस कैटेगरी में जो दूसरे फंड है उनका जो एवरेज बीटा है वो है 0.93%। शार्प रेशियो की बात करें जो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के बारे में बताता है वो है इस फंड का 1.7। तो ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा। हालांकि ये काफ़ी आसपास है अपने कैटेगरी के, जो कि है 1.64%। सॉर्टिनो देख लेते हैं तो वो है 3.4%, तो कैटेगरी का है 3.24%। सॉर्टिनो आपको बताता है कि मार्केट जब डाउन होगी तो कौन सा फंड आपको कितना अच्छा रिटर्न दे पाएगा। तो ये जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा, पर यहाँ पे अपने कैटेगरी के आसपास ही है इसका सॉर्टिनो। फिर आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से आपको वोलेटिलिटी का अंदाज़ा लगता है, तो जितना कम उतना अच्छा। तो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 18.4%, जो कि कम है कैटेगरी से जिसका है 19.43%। तो चलिए अब देख लेते हैं फंड का एसेट एलोकेशन कैसा है। तो 96% ऑफ द होल्डिंग इक्विटी में है, वहीं 4% कैश में रखी गई है। आगे बात करें मार्केट कैप के हिसाब से तो 80% ऑफ द होल्डिंग लार्ज और जायंट कंपनीज में है, यानी कि ये एक लार्ज कैप फंड ही है जहाँ पे 18% होल्डिंग आपकी मिड कैप में और स्मॉल में सिर्फ 1% है। अब होल्डिंग्स को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहली होल्डिंग है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, फिर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एनटीपीसी, एसबीआई, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, भारत डायनेमिक्स, बीईएमएल, कंटेनर और एनएचपीसी। और इस पोर्टफोलियो में सिर्फ 20 स्टॉक्स ही हैं, जहाँ पे हमने जो आपको टॉप 10 होल्डिंग्स बताई थी उसी में आपका करीबन 70% पैसा लगेगा। तो यहाँ पे एक रेड फ्लैग है कि इसका पोर्टफोलियो बहुत ही कंसंट्रेटेड है। आगे सेक्टर वाइज देखा जाए तो इंडस्ट्रियल्स में है 39.78%, एनर्जीज में 28%, फाइनेंशियल में 20% और मटेरियल्स में 7.3%। तो इतने डिस्कशन के बाद हमने कुछ ग्रीन और रेड फ्लैग्स भी निकाले, तो चलिए उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो हमने अभी बताया कि पोर्टफोलियो बहुत ही कंसंट्रेटेड है, 20 ही स्टॉक्स हैं, यानी कि एक फोकस्ड फंड में भी करीबन 30 स्टॉक्स होते हैं, उससे भी कम है इसमें। पीएसयू कैटेगरी काफ़ी रिस्की कैटेगरी होती है क्योंकि इसे प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेजरली इसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है सरकार के डिसीजंस के ऊपर। तो अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो आपको उसका सीधा इफेक्ट यहाँ पे दिख सकता है। पर कुछ ग्रीन फ्लैग्स भी है, जैसे कि 5 ईयर कैटेगरी रैंक है 3, बीटा इसका कम है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी कंपैरेटिवली कम है। तो अगर आपके पास पहले से एक वेल डाइवर्सिफाइड अच्छा पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का और आपने कोई भी पीएसयू फंड नहीं ले रखा है तो आप इस फंड को एक बार देख लीजिए। हालांकि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा ही यहाँ पे रहे तो अच्छा है, बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प ले सकते हैं। तो ये था हमारा रिव्यू ऑन इन्वेस्को इंडिया पीएसयू फंड। बाकी अगर आपको आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड का रिव्यू देखना हो तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको किसी भी कैटेगरी के टॉप 5 म्यूचुअल फंड का डिटेल्ड रिव्यू और कंपैरिजन चाहिए तो उसकी प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप अर्निंग।